केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान के तेवर इस समय बीजेपी को एक बार फिर से डराने लगे हैं। एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ खेल कर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। इस साल के आखिर में चुनाव हो जाएंगे और उससे पहले भी शायद वहां पर चुनाव हो सकते हैं। इसकी चर्चा भी जोरों से है, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार ने पहले ही टेंशन दे रखी थी और अब चिराग पासवान भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कभी भी विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, जिसके बाद मई या जून में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग नहीं भी करते हैं तो सितंबर में चुनाव का ऐलान हो ही जाएगा। यानी अब चुनाव में 6 महीने का ही समय बचा है और चुनाव से पहले बीजेपी चिंता में दिख रही है। खास तौर पर उसके सहयोगी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि एनडीए के अंदर लड़ाई सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर ही नहीं है, बल्कि सीएम पद को लेकर भी है। साथ ही एनडीए में शामिल दल अब बीजेपी की नीतियों का विरोध भी करने लगे हैं और इसमें चिराग पासवान सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान के बयान बता रहे हैं कि वो एनडीए छोड़ भी सकते हैं। तो क्यों बिहार एनडीए में बड़ी टूट के मिल रहे हैं संकेत और कैसे चिराग के बयान ने बढ़ाई सियासत, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चिराग पासवान के तेवर इस समय बीजेपी को डराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे जब से वो केंद्र मंत्री बने हैं उसके बाद से ही वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं। लगातार वो अपने कोर वोटर को साधने की कोशिश में लगे रहे हैं। वक्फ बिल का मामला हो या फिर लेटरल एंट्री का या फिर जाति जनगणना का, चिराग का रुख बीजेपी से अलग ही रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं वो बीजेपी आलाकमान के निशाने पर भी आ गए थे पिछले दिनों। और अब इस बार तो उन्होंने बीजेपी की हिंदुत्ववादी नीति पर करारा तंज कस दिया है। चिराग ने ये साफ कर दिया है कि वो जाति और धर्म के खांचे में ना तो सोचते हैं और ना ही ऐसी किसी भी राजनीति के हिमायती हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की रोजा इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई थी और उसके बाद चिराग पासवान का ये बयान आना कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो समझ चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज है और अगर मुस्लिम समुदाय ने उनका साथ छोड़ दिया तो फिर उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने उन्हें साधने के लिए ये बयान दिया है। अब चिराग पासवान से जब नमाज और औरंगजेब पर हो रही सियासत पर सवाल किया गया तो उन्होंने खुलकर कहा कि सड़कों और छतों पर नमाज होनी चाहिए या नहीं, इसकी चर्चा फालतू है। इसके बदले बात विकास की होनी चाहिए। चिराग ने कहा, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं फिर से दोहराता हूं कि जाति धर्म की बातें बेकार की चीजें हैं। धर्म को लोगों की चारदीवारी तक सीमित रखना चाहिए। चिराग ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव के हालात पैदा होते हैं। जो जैसे करता आया है इतने सालों से करता रहेगा। ये सब मुद्दे नहीं होते हैं तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के काम के बारे में पूछते। चिराग से जब पूछा गया कि इन सब मुद्दों पर बात उसके सहयोगी यानी बीजेपी की सरकार ही कर रही है तो चिराग ने कहा कि मैं अपने सहयोगियों की इस बात से सहमत नहीं हूं। खुलकर उन्होंने कह दिया कि वो बीजेपी की जो रणनीति है उससे सहमत नहीं है, विचारधारा से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगाकर गया था। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपने संस्कार तो नहीं भूलूंगा। कई लोग तिलक नहीं लगाते तो क्या वो हिंदू नहीं? अगर मेरे सहयोगी ऐसे मुद्दों को तूल देते हैं तो मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। आज की तारीख में देश में कई और बड़े मुद्दे हैं। फालतू की बातें, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूँ जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल
धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। दरअसल यूपी के कुछ जिलों में ईद की नमाज को लेकर बेहद सख्त आदेश जारी किए गए हैं। मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने को कहा गया है। ना तो सड़क पर नमाज की इजाजत दी गई है और ना ही घरों की छत पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। चिराग पासवान के सिर्फ बीजेपी की नीतियों से ही नाराज नहीं है, बल्कि उनके टारगेट पर इस समय बिहार के सीएम की कुर्सी भी आ गई है, जिस कुर्सी को जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी बिहार में अपना सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो महागठबंधन भी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। इसलिए चिराग को इस बात का एहसास है कि 2025 में सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि वो सीएम पद पर दावेदारी जरूर करने वाले हैं। यहां तक कि बिहार की सियासत के लिए वो केंद्रीय मंत्री पद भी छोड़ने को तैयार हैं। अपने पिता रामविलास पासवान के उलट चिराग के टारगेट पर केंद्र में मंत्री पद बचाए रखना नहीं है, बल्कि वो बिहार की सियासत में अपना भविष्य देख रहे हैं। यानी वो केंद्र की नहीं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। चिराग के टारगेट पर बिहार के सीएम का पद है और उन्होंने खुलकर इसका इजहार भी कर दिया है। चिराग ने खुलकर कहा कि इस साल जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी पार्टी एनडीए के साथ लड़ेगी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन 2030 में विधानसभा चुनाव होंगे तो वो खुद भी चुनाव लड़ेंगे। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। अब अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो साफ है कि वो सीधे सीधे सीएम पद की दावेदारी भी जता रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर चिराग सिर्फ विधायक बनने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग ने यह कहा भी है कि उनके पिता रामविलास पासवान बिहार की सियासत की जगह केंद्र की सियासत में ज्यादा सक्रिय रहते थे, लेकिन वो केंद्र की तुलना में बिहार की सियासत की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चिराग ने कहा कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। यानी चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया कि वो बिहार में रहकर सियासत करना चाहते हैं। सीएम पद पर उनकी नजर है और ये तय है कि अगर चिराग एनडीए में रहेंगे तो वो सीएम कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार के कब्जे से सीएम पद छीनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द बीजेपी का सीएम राज्य में बने, और दूसरा ऐसे में चिराग पासवान का बयान आ जाना बीजेपी की टेंशन तो बढ़ाएगा, क्योंकि अगर चिराग बीजेपी के साथ रहते हैं तो उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। वहीं अब बात करें चिराग पासवान की, तो अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो ये बात तय है कि उन्हें मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोट हैं और इसके बिना चिराग पासवान बिहार की सियासत मजबूत नहीं हो पाएंगे और बीजेपी के साथ रहने पर यह वोट उन्हें नहीं मिलेगा, ये तय है। और इसी के चलते चिराग पासवान ने एक बार फिर तेजस्वी यादव से अपनी करीबी रिश्ते का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव उनके भाई जैसे हैं। लालू यादव के परिवार से वर्षों से करीबी रिश्ता रहा है उनका। यानी साफ है कि चिराग पासवान आने वाले समय में बीजेपी की परेशानी बढ़ाने की तैयारी में है, और अचानक से तेजस्वी यादव या लालू यादव की तारीफ करना, उनके साथ अपने मधुर रिश्तों के बारे में बताना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं चिराग महागठबंधन से नजदीकी बढ़ाने के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।